बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टॉक इन्वेंट्री डिटेल्स जो होगी वो कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, यानी स्टॉक कितना सेल हो गया, इन हैंड कितना था, रिमेनिंग के अंदर क्या आएगा, और उसके बाद लास्ट में अगर हमें रीऑर्डर करना है तो वो फार्मूला ऑटो वर्क करे कि इतना जो होगा माल दोबारा से हमें लेकर आना है, यानी कि क्वांटिटी कम हो गई है और फिर ये दोबारा हमें रीऑर्डर करनी है हमें चीज़। ये सभी रिकॉर्ड एक्सेल में किस तरह मेंटेन कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट के बाद यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इन हैंड, डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा सेल क्वांटिटी, नेक्स्ट कॉलम आएगा सेल्स अमाउंट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, इसको कट करके कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट, ये नेक्स्ट हेडिंग होगी। इससे पहले स्टॉक अमाउंट की हेडिंग आ जाएगी, या स्टॉक क्वांटिटी और स्टॉक अमाउंट कर दें, या फिर सेल क्वांटिटी और सेल अमाउंट, यहाँ पे मर्जी, ये दोनों कॉलम्स रख सकते हैं। डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट के लिए। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा हमारे पास रीमेनिंग के बाद आ जाएगा डिमांड के बाद ये लास्ट हेडिंग होगी हमारी। टॉप हेडिंग्स यहाँ आ रही हैं, यहाँ से क्लिक करते हुए तमाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करूँगा ऑटो फिट। अब जहाँ तक ये वर्क करना है इसे सिलेक्ट करके मैं जूम टू सिलेक्शन कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे आ जाए सारे कॉलम हमारे पास। होम में जाएंगे, यहाँ से बॉर्डर से जाके ऑल बॉर्डर, अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, कलर इसका चेंज, और फिल कलर वाइट। नेक्स्ट 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे, सिंपल क्लिक लेफ्ट से, और उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट में जो भी नाम होंगे वो आप दे देंगे। मैं प्रोडक्ट 1 2 कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसी को ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। यूनिट प्राइस में जो अमाउंट है वो आ जाएगा यहाँ पे, जैसे 250 की है, ये 150 की है, ये 100 की है, ये 80 की है, ये 160 की है, यानी जिस चीज़ के जो प्राइस होंगे वो आपको एंटर करना है। यहाँ पर 180 और ये 300। अब क्वांटिटी इन हैंड यानी स्टॉक में कितनी अवेलेबल है हमारे पास, ये हम इंटर कर रहे हैं। 500 है, ये 100 है, और ये 200 है, इसी तरह से ये 300 आ गई। अलग अलग डिफरेंट यहाँ पर जो स्टॉक क्वांटिटी होगी वो लिख लेंगे। ये 50 पीस हैं, ये 60 हैं, 90 80। अब सेल क्वांटिटी में 500 थी और हमने तकरीबन 300 सेल कर दी, ये 30 सेल करी हैं, ये 120 सेल करी, 300 में से 150 सेल करी, 50 में से 30 सेल करी, और 60 में से 20, और 80 के अंदर से 60, 90 में से 50। ये सारी सेल जो होंगी वो वैल्यू आ गई। स्टॉक अमाउंट के अंदर आएंगे सबसे पहले इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई का साइन, यूनिट प्राइस, एंटर। F2 कर रहा हूँ, एडिट, फिर देख लें। फर्स्ट हमने क्या किया यहाँ पर स्टॉक अमाउंट के अंदर इक्वल किया, इक्वल के बाद क्वांटिटी इन हैंड और स्टैरिक का साइन मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगाया, उसके बाद सेकंड यूनिट प्राइस सेलेक्ट करा, एंटर। कॉर्नर पे जाएंगे, माउस दोबारा इसी सेल पे क्लिक, कॉर्नर पे जाकर ड्रैग मोड कर्सर से फार्मूला ड्रैग हो जाएगा नीचे। सेल्स अमाउंट में आएंगे इक्वल, इसमें सेल क्वांटिटी सिलेक्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्राइस, एंटर। तो जो सेल्स हुई है सो सेल्स अमाउंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। दोबारा इसी सेल पर आएंगे, कॉर्नर पे जाए, माउस पॉइंटर लेके ड्रैग कर देंगे इसको, रिमेनिंग में आ जाएंगे, इक्वल, रिमेनिंग में आएंगे इक्वल, इक्वल के बाद फर्स्ट
क्वांटिटी इन हैंड जो स्टॉक था अवेलेबल उसको सिलेक्ट किया। यहाँ मेरे पास का कॉलम एड्रेस D6 आ रहा है, माइनस का साइन लगाने के बाद सिलेक्ट करेंगे सेल क्वांटिटी, तो जो रिमेनिंग होगा वो आ जाएगा हमारे पास, एंटर। अब देखें 500 क्वांटिटी थी स्टॉक और सेल 300 करी, तो 200 हमारे पास रिमेनिंग आ गई। कॉर्नर पर जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। अब इस क्लास का जो मेन फार्मूला है वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो डिमांड होनी चाहिए वो पूरी 200 होनी चाहिए इस जगह पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसके अंदर जितनी नीड हो वो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। बैलेंस पूरा करने के लिए 200 यानी होना चाहिए स्टॉक, कम से कम एक टारगेट है कितना स्टॉक अवेलेबल हो हमारे पास। अब वो मैं एक टारगेट 200 रख रहा हूँ, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट रिमेनिंग का जो सेल आ रहा है यहाँ पर इसे क्लिक किया और मैंने कहा ये अगर लेस देन है 100 यानी 100 से कम, कॉमा, तो इसी सेल पे जाए दोबारा H6 जो मेरे पास आ रहा है रिमेनिंग का फर्स्ट, और मैंने कैसा प्लस करे 200 और फिर माइनस रिमेनिंग कर दें। ये वैल्यू इफ ट्रू हो गई, कॉमा, और अगर सही है स्टॉक से ज़्यादा है तो इसी सेल को यहाँ प्रिंट कर दें दोबारा H6 को, ब्रैकेट क्लोज किया। इफ़ कंडीशन के हवाले से और फार्मूले देखने हैं सीरीज़ के तो शाह इस्लाम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं आप लोग। फ़िलहाल इसमें लॉजिकल कंडीशन होती है और ट्रू और फॉल्स के अंदर हम आंसर सेट करते हैं, उसको आप माइनस, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैंने काफ़ी वीडियो बना के अपलोड करी हुई है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज किया। अब होगा क्या, अगर ये सेल 100 से कम होगा तो इसमें प्लस करेगा 200 और उसमें से माइनस कर देगा जो वैल्यू मौजूद होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 200 बैलेंस हो जाएगा। और जो 100 से ज़्यादा है तो वो अमाउंट हमें नहीं चाहिए, वही स्टॉक हमें फ़िलहाल रहने देना है। तो इसको इंटर कर रहा हूँ, इंटर के बाद सेल पे जाऊँगा कॉर्नर पे और इसको नीचे ड्रैग कर दूँगा मैं, तो यहाँ पर 200 पूरी हो जाएगी हमारी जो डिमांड होगी, यानी स्टॉक में हमारे पास इतना अवेलेबल होना चाहिए। आखिरी के अंदर एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ मैं, नीड, यानी जितना सामान हमें चाहिए ज़रूरत है उसके लिए हमारे पास इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद डिमांड को माइनस कर देंगे रिमेनिंग से, एंटर। तो हमारे पास जितना अवेलेबल यानी नीड होगी, रिक्वायरमेंट, वो वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी स्टॉक की कि ये आएगा हमारे पास। कंट्रोल D कर रहा हूँ मैं, ड्रैग, और इसको भी मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल बॉर्डर के बाद अलाइनमेंट सेट करनी है सभी की, सिलेक्ट अलाइनमेंट, और ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, व्यू में जूम टू सिलेक्शन। इसके बाद मैन हेडिंग देनी है ऊपर हमें, मर्ज एंड सेंटर। होम मेन्यू में जाएंगे सिलेक्शन के बाद और यहाँ दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर। हेडिंग आ जाएगी स्टॉक कंट्रोल फॉर्माट, और बाहर क्लिक दोबारा इसी पे आएंगे, यहाँ पर अलाइनमेंट यहाँ से टैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, और अलाइनमेंट मिडल, यहाँ से इसकी हेडिंग को मैं बड़ा कर रहा हूँ। रॉ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और किसी भी थोड़ी सी रॉ को मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ से जाकर इसका कलर जो होगा राइटिंग का वो, और इसी के साथ जो फॉन्ट है वो लाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।